हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिकोशियस पुबर्टी फॉलोइंग इरेडिएशन ऑफ द ब्रेन। ये पुबर्टी डिसऑर्डर का प्रिकोशियस पुबर्टी डिसऑर्डर का पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे रेडियोथेरेपी के कारण ब्रेन में क्या होता है, प्रिकोशियस पुबर्टी होता है। ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या क्या है। तो इसका कीवर्ड है ट्यूमर, जिसके कारण प्रिकोशियस पुबर्टी होता है। ब्रेन इरिडेशन और पुबर्टी के बीच में क्या कनेक्शन है। पेरिफेरल प्रिकोशियस पुबर्टी और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, ये सब मिली कीवर्ड पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है ना, जिस चिल्ड्रन में क्रेनियल रेडियोथेरेपी हुआ है हाई डोजेज में, जैसे कि 18 to 50 18 से 50 गायने में, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल प्रिकोशियस पुबर्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं, या गोनेडोट्रोपिन डिपेंडेंट प्रिकोशियस पुबर्टी, क्योंकि ये किसका नाम है, सेंट्रल प्रिकोशियस पुबर्टी का दूसरा नाम है। इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और कह रहा है कि अगर चिल्ड्रन जिसको रेडियोथेरेपी हुआ है आउटसाइड द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी या ऑप्टिक पाथवे, उनमें ये कितना परसेंट नोट किया गया है, 6.6%। सिर्फ यही नहीं है, हाइड्रोसीफेलस, यंग एज में रेडिएशन का एक्सपोजर, यंग एज कहने का मतलब लेस देन 5 ईयर्स, फीमेल सेक्स, बीएमआई इंक्रीज हो जाने से भी क्या होता है, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और भी कुछ अदर फैक्टर है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का डिफिशियंसी। ठीक है, और क्या, स्पाइनल इरिटेशन और हाइपोथायराइडिज्म एडवर्सली अफेक्ट करता है हाइट को। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके डेवलपमेंट में भी क्या करता है, अफेक्ट होता है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी और ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑफ सेक्स स्टेरॉइड का क्या हो जाता है, ये चेंजेज आ जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। देखिए उसका जो बॉर्न एज है, मतलब वो बच्चा में ही क्या बड़ा दिखने लगता है। बॉर्न एज क्या हो जाते हैं, रेपिडली एडवांस हो जाते हैं। उसका हाइट क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है जो पुबर्टी है स्टेजिंग है मेल में, वो कैसे ट्रीट करेंगे, तो गोनेडोटॉक्सिक मोडालिटी से, मतलब हाई डोज ऑफ अल्कलाइटिंग एजेंट देंगे या टेस्टिकुलर रेडियोथेरेपी करेंगे। तो इससे जो टेस्टिकुलर वॉल्यूम मेजरमेंट है उसमें कोई रिले नहीं होता है। तो अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो वही जो लास्ट कीवर्ड पढ़े थे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग। ठीक है, ये क्या करता है, अरेस्ट करता है पुबर्टल प्रोग्रेशन को, और उसके बाद वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के को डिफिशियंट करता है, मतलब कम कर डिफिशियंसी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी को बढ़ाएगा, इसका क्या मतलब है, कम एज में क्या हो रहा है, ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, तो अगर डिफिशियंसी बढ़ाएगा तो ये वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसका हाइट ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपोपिथेरिटिज्म विथ गोनेडोट्रोपिन डिफिशियंसी, इसमें क्या करना चाहिए, ये मेनली किसका इफेक्ट है, तो ये डेवलप होता है लेट इफेक्ट ऑफ हाई डोज क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेशन इन द पेशेंट विद और विदाउट ए हिस्ट्री ऑफ प्रिकोशियस पुबर्टी। मतलब क्या करें, अगर किसी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेशन हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपोपिथेरिटिज्म विथ गोनेडोट्रोपिन डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि उस हिस्ट्री में क्या हो, प्रिकोशियस पुबर्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन थेरेपी विथ सेक्स स्टेरॉइड। ठीक है, इसी के साथ ये सब चैप्टर खत्म। सिंड्रोम ऑफ प्रिकोशियस पुबर्टी और हाइपोथायराइडिज्म, ये दोनों एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है, ये हम इस पर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, जो ऑनसेट ऑफ पुबर्टी होता है वो इसमें क्या होता है, डिले होता है बच्चों में। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि इसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, 50% ऑफ चिल्ड्रन में, जिसमें कि अभी तक अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म है ज़्यादा समय तक, मतलब अभी तक हाइपोथायराइडिज्म का इलाज नहीं हुआ है, उसमें पैराडॉक्सिकली क्या डेवलप हो जाता है, प्रिकोशियस पुबर्टी हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया है हैशिमोटो थायराइडाइटिस, इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक करता है थायराइड ग्लैंड पे, जिसके कारण वो अनेबल टू प्रोड्यूस ये क्या ये थायराइड हार्मोन, जिसके कारण थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और उसी के कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या क्या देखेंगे, ऐसे में देखेगा कि उसमें जो सेक्सुअल प्रिकोसिटी है ना वो डेवलप्ड हुआ है, उसका जो ग्रोथ वेलोसिटी है वो कम हो गया है, बोन एज डिले हो गया है। ठीक है, फीमेल में मेनली ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखा जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पेल्विक सोनोग्राफी करेंगे तो क्या पता चलेगा कि उसका जो ओवरी है वो लार्ज है, मल्टीसिस्टिक, बहुत सारे
सिस्ट उसमें आ गए हैं। मेल में टेस्टिकुलर इलाजमेंट होगा, लेकिन जो पिनाइल इलाजमेंट है वो ना के बराबर होगा और ना के बराबर। जो प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट है वो फीमेल और मेल दोनों में नहीं होंगी। इलाजमेंट ऑफ सिल्ला हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि सिल्ला जो है इलाज हो गया है, तो हम उसका MRI या स्कल फिल्म करवाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर MRI, CT स्कैन और कॉन्ट्रास्टेड इनहेंस्ड CT स्कैन, इन तीनों में डिफरेंस देखिए। MRI क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू का स्कैनिंग करता है। ठीक है, CT स्कैन में हम बोन को देखते हैं, और कॉन्ट्रास्टेड इनहेंस्ड CT स्कैन में हम क्या देखते हैं, ब्लड वेसल्स को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, तो IV इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद वो जो ब्लड वेसल्स हैं हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो प्लाज्मा लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। कितना ज़्यादा, तो 500 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो गया पर ml। ठीक है, प्रोलैक्टिन और एस्ट्राडायोल भी इंक्रीज कर गए हैं, लेकिन जो FSS है वो लो है और जो LS है वो अनडिटेक्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये सब किस में हो रहा है, सेंट्रल में हो रहा है। तो सेंट्रल में क्या होता है, ये डैमेज कर देता है, तो फिर ये स्टिमुलेट नहीं हो पाता है। थायराइड ग्लैंड अगर डैमेज हो जाता है तो। ठीक है, एलिवेशन हो जाएगा किसका, THS के कारण, जो इंटरेक्ट करेगा किससे, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो लो है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइक इफेक्ट आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, LH एब्सेंस होगा। ठीक है, इसलिए फॉलिकल वाले डेवलपमेंट हो जाते हैं, लेकिन जो LH का काम है वो नहीं हो पाता है। अब क्या कह रहा है, जो फॉलिकल ये FSS लाइक इफेक्ट है वो क्या क्या हो जाता है, ये टू इंड्यूस एस्ट्राडायोल सेक्रिएशन बाय द ओवरी, वेयर एज मेल में क्या होता है, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होता है। वही बोला ना कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाले जो इफेक्ट है वो दिखते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट और टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। लेकिन क्या ये ब्रेस्ट का जो क्या है इलाजमेंट नहीं हो पाएगा, और मेल में पिनाइल का इलाजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, इसका ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, क्या हो जाएगा, जो बायोकेमिकल और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, बोन एज रैपिड हो जाएंगे, और क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सही कैसे करेंगे, तो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का कमी है, तो हम क्या करेंगे, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे थायराइड हार्मोन को देना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जैसे कि हम मेनली पुबर्टी में क्या देते हैं, प्रिकॉशस पुबर्टी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग। ठीक है, तो वो मेनली हम नहीं देंगे। मैक्रो ऑर्किडीज मतलब टेस्टिकुलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 30 ml हो जाएगा एडल्ट में, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम देंगे एडिक्वेट लिवोथायरॉक्सिन थेरेपी। क्या, एडिक्वेट लिवोथायरॉक्सिन थेरेपी। ठीक है, अब चिल्ड्रन जिसमें क्या है, हाई रिस्क ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें क्या करेंगे, वो मेनली होता क्यों है, तो वो ट्राइसोमी 21 की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम पहले मेजर करेंगे 3T4 और THS लेवल को। ठीक है, अब इसी के साथ ये खत्म होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट बता दिया, डायग्नोसिस बता दिया। अब अगला टॉपिक है क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन सेक्रेटिंग ट्यूमर। गोनाडोट्रोपिन क्या है, कैसे सेक्रेट करता है ट्यूमर को। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।